पढ़ना है तो पढ़ना है, टाइम से क्या मतलब है। पिछले वाला में वैरेक्टर डायोड पढ़ रहे थे ना, और लास्ट में टाइम खत्म हो गया था हम लोग का। तो हम लोग रिकैप लेंगे वैरेक्टर डायोड का, जो स्लाइड छूटा हुआ था वो स्लाइड देखेंगे। उसके बाद हम लोग पावर डायोड के बारे में बात करेंगे। हमारा रिवर्स अप्लाइड पोटेंशियल और एन जो था ये डिपेंड करता है हमारा कि कौन सा अलॉय यूज किया गया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये 1/2 या 1/3 होता था, ठीक है। वैक्टर डायोड जो था हमारा वो कैपेसिटेंस के हिसाब से काम कर रहा था, और जो हम लोग पिछले देख चुके हैं। एक बार आप लोग देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा पूछिएगा, ठीक है। तो डायोड तो डायोड ही है, कहीं पे ज्यादा इंप्योरिटीज मिला दिए, कहीं कम मिला दिए, कैसे भी करके हम लोग जो फंक्शन डिजायर्ड था वो डिजायर्ड फंक्शन हम लोग उससे ले रहे हैं, ठीक है। क्या क्या एप्लीकेशन है वैक्टर डायोड का? टेलीविजन रिसीवर्स में, रेडियो रिसीवर्स में, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में, है ना। ये सारा का सारा वैक्टर डायोड का मेरा यूजेस है। वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, पैरामीट्रिक एम्पलीफायर, फेज लार्ज लो। एडवांटेज क्या था? नॉइज लो होता था, पोर्टेबिलिटी था इसके अंदर, बहुत रिलायबल है, रिलायबिलिटी है, इकोनॉमिकल है, बहुत सस्ता है। ये सब हमारा एडवांटेज है। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, आएगा तो ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। एडवांटेज लिख लीजिएगा और एप्लीकेशन लिख देना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं पावर डायोड पे। आज का टॉपिक आप लोग का है पावर डायोड। पावर डायोड जो हम लोग बात करते हैं पावर सेमीकंडक्टर में हम लोग यूज करते हैं। हाँ, रेज हैंड करने की जगह पे ना चैट विंडो खोल के उसमें सवाल लिख दो कि रेज हैंड करोगे, हम खोलेंगे, फिर तुमको अनम्यूट करेंगे, तो फिर बोलोगे, उससे अच्छा है कि तुम चैट में लिख दो, हम बीच में टाइम मिलेगा तो हम तुम्हारा रिप्लाई कर देंगे, है ना। चलो, तो एक तो हो गया हमारा कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, जहाँ पे कि सारा सारा लो वोल्टेज का बात कर रहे हैं। सारा हमारा जो कंपोनेंट है बहुत लो वोल्टेज, लो एम्पियर पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसी में वैसा हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हाई पावर पे काम करता हो, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस। रवि रंजन, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो पावर डायोड हमारा जो है ये पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है, और जो कि हाई वोल्टेज और हाई करंट पे काम करने के लिए बनाया गया है ना। हाई वोल्टेज एंड हाई एम्पियर पे काम करने के लिए बनाया गया है, और इसका वोल्टेज एंड करंट हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत हाई होता है। स्विचिंग स्पीड जो होता है वो बहुत लेस होता है। स्विचिंग स्पीड कहने का मतलब कि डायोड को एज ए स्विच भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, मतलब अगर करंट पास नहीं हो रहा है तो दैट इज स्विच इज ऑफ, दैट इज स्विच इज क्लोज। और करंट पास हो गया फॉरवर्ड बैच में तो बोलते हैं कि दैट स्विच इज ऑन। तो स्विचिंग स्पीड हम लोग देखेंगे बढ़िया से इसको, और अच्छे से देखेंगे। स्विचिंग स्पीड ऑफ दिस डायोड आर लेस देन जनरल डायोड। पावर डायोड are also similar to normal diode, have a little difference in its construction. Construction थोड़ा सा different होता है इसका, ठीक है। Power diode are required to conduct several kiloampere of the current. several किलो मतलब K, है ना, ampere of current in the forward bias and very less power in the reverse bias. Very less little power loss in the blocking several kilovolts in the reverse direction. अगर मान लो कि हम किसी पावर डायोड को अगर हम फॉरवर्ड बायस में लिखें, फॉरवर्ड बायस में तो क्या होगा कि बहुत जो हमारा जो करंट और एम्पियर होगा बहुत हाई होगा, है? और जो हम रिवर्स बायस में अगर उसको कनेक्ट करें तो लॉस जो हमारा होगा पावर का वो बहुत कम होगा, ठीक है।
एक एक पॉइंट पे हम लोग डिटेल में देखेंगे। लार्ज ब्लॉकिंग वोल्टेज रिक्वायर्स वाइड डिप्लीशन लेयर। लार्ज, देखो ब्लॉकिंग मतलब क्या हो रहा है, याद करो जो हम लोग जनरल रेक्टिफायर वाला डायोड के बारे में जो पढ़े थे, उसमें क्या बोलते थे कि अगर हम लोग रिवर्स बायस में अगर कनेक्ट करें तो वोल्टेज पास नहीं होगा, करंट हमारा पास नहीं होगा। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ये हमारा ब्लॉक कर रहा है करंट। अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़ें रिवर्स बायस में, तो करंट हमारा फ्लो नहीं करता था। ऐसा अब तक देखते आ रहे हैं हम लोग, उसमें भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी करेंगे, लेकिन अभी तक यही मान के चल रहे थे कि हम लोग रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता था हमारा, तो उसको बोलेंगे करंट ब्लॉक हो गया। क्योंकि ये पावर डायोड है और ये हाई पावर पे यूज करने वाला है, लेट अस सपोज 200 या 300 वोल्ट करंट है हमारा, और हम इनवर्स में हम जोड़ दिए। याद करो कि हम लोग क्या बोल रहे थे, जीनर ब्रेकडाउन हुआ जब हम एक वोल्टेज बढ़ाएंगे एक लिमिट के बाद, तो आधी तूफान वाला इलेक्ट्रॉन जो था वो मूव करेगा बहुत वेग में, बहुत स्पीड में, बहुत वेलोसिटी में, और वो पी साइड से जो मैग्नेटिक चार्ज है इलेक्ट्रॉन, वो बहुत फोर्स के साथ इंटर करेगा इन साइड में, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां से, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से ब्रेक करके निकालेगा, कोलिजन होगा जिससे हीट पैदा होगा, और हीट से हमारा डिप्लीशन लेयर डिसॉल्व कर जाएगा या खराब हो जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं डायोड लीक कर गया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट जाएगा, ब्लॉक नहीं करेगा, ठीक। तो अब एक चीज इस पर ध्यान देने वाली बात है कि हम लोगों ने कहा कि वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, रिवर्स बायस है, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, एक खास जगह पे वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक, जीनर ब्रेकडाउन। इसी ब्रेकडाउन पे जीनर डायोड हमारा रिवर्स बायस में कंडक्शन शुरू कर देगा था, ठीक है। अब हम लोग बात करें पावर डायोड की। पावर डायोड में क्या है कि हमारा रिवर्स बायस भी पावरफुल होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो मान लो कि रिवर्स बायस में हम 250 या 300 या 400 वोल्ट हम रिवर्स बायस में कर दिए, ठीक है, तब तो जीनर ब्रेकडाउन हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि हम इसको पावर डायोड को हाई पावर के लिए ही बनाते हैं, इसलिए हाई वोल्टेज की अगर रिवर्स बैच में हो तो उसको भी ब्लॉक करना है इसको, ठीक है। तो अब ये समझो कि लार्ज ब्लॉकिंग वोल्टेज, मतलब वोल्टेज लार्ज है उसको ब्लॉक करना है, उसके लिए हमको डिप्लीशन लेयर वाइड चाहिए, चौड़ा डिप्लीशन लेयर चाहिए, ताकि मेरा इलेक्ट्रॉन उतने फोर्स से दूसरे रीजन में ना जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट है पावर डायोड कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर। टॉप लेयर इज heavily doped layer which is shown by P plus layer. Our middle layer is lightly doped N layer shown by N minus, and the last layer is heavily doped N layer shown by N plus, ठीक है। The heavily doped P plus layer act as an anode and heavily doped N plus layer act as a cathode, ठीक है। ये हमारा देखो इस तरह का होता है डायोड, ठीक है। ऐसा बनाया हुआ है, ये वाला जो दिख रहे हो होल है, इस होल पे हीट सिंक, उसको हीट सिंक अटैच, तो ये हेवली डोप्ड लेयर है और लाइटली डोप्ड लेयर है, दोनों को मिला के हम लोग बना रहे हैं। तो ये देखो, ये मेरा P प्लस मतलब P टाइप सेमीकंडक्टर है, और ये मेरा N प्लस वाला जो एरिया है ये हाईली डोप्ड है, और N माइनस वाला एरिया जो है लाइटली डोप्ड है, ठीक है। अब ये देखो जो डिप्लीशन लेयर हमारा है वो पूरा का पूरा कितना विड्थ का बन गया हमारा, ये N माइनस की वजह से। N माइनस मतलब यहाँ पे हमारे डोपिंग कम लेवल का है, तो लेस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इधर से हमारा जो मैग्नेटिक चार्ज है वो कम आएगा, और इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा ड्रिफ्ट रीजन जो होगा हमारा ये होगा, और डिप्लीशन रीजन ये होगा हमारा, ठीक है। दिस लाइन इज जंक्शन। पावर डायोड ऐसा होता है देखने में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पावर डायोड का कंस्ट्रक्शन।
ठीक है। क्या खास बात होती है पावर डायोड में, उसके कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग देखेंगे। देयर इज एन accumulation ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द P region and the holes of the N region, that is capacitance of diode। तो हम लोग डायोड की कैपेसिटेंस के बात किए थे। When forward bias is applied to the power diode, it takes short turn on time before the PN junction carry full forward current। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है शॉर्ट टर्न ऑन टाइम? मतलब क्योंकि हमारा डिप्लेशन लेयर बहुत बड़ा है, ड्रिफ्ट लेयर बड़ा है, तो हम जो करंट जो फॉरवर्ड बायस में हम जो अप्लाई करेंगे वोल्टेज, तो जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करेंगे इमीडिएट हमको वोल्टेज मिलना शुरू नहीं होगा, है ना। तो थोड़ा छोटा सा शॉर्टन टाइम है। हैंड रेज मत करो प्रगति, चैट पे लिख दो। इट टेक शॉर्ट टर्न ऑन टाइम बिफोर पीएन जंक्शन कैरी फुल फॉरवर्ड करंट। ठीक है, ये टाइम जो है हमारा वो नैनो सेकंड में होगा, बहुत छोटा टाइम होगा लेकिन ये होगा। सिमिलरली व्हेन रिवर्स बायस इज अप्लाइड, तो जो टर्न ऑफ टाइम जो है डायोड का, ये भी हमारा थोड़ा सा होगा, मतलब फुल ब्लॉक करने के लिए। ये हम लोग समझेंगे इस चीज को। ठीक, अभी हम लोग सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हर कैरेक्टरिस्टिक को अलग अलग से समझेंगे। तो हम रिवर्स, मतलब अभी हम लोग फॉरवर्ड बायस में जुड़े हुए हैं, एक क्या रिवर्स बायस कर दिए इसको। ठीक है, तो रिवर्स बायस में भी करेंगे तो करंट कंप्लीट ब्लॉक हो जाए, मतलब प्रीवियस वाले स्टेज से दूसरे वाले स्टेज पे आए, तो जो इलेक्ट्रॉन और होल का जो अरेंजमेंट होगा वो थोड़ा टाइम लेता है ना, थोड़ा टाइम लेता है। काहे ऑन हो गया किसी का माइक क्या? ठीक है, तो और टाइम जो होता है वो रिवर्स डायोड में वो माइक्रो सेकंड का होता है और फॉरवर्ड में नैनो सेकंड का होता है। ठीक, पावर डायोड को उसके रिवर्स रिकवरी टाइम के हिसाब से हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, जनरल पर्पस पावर डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड और शॉर्ट की डायोड। ठीक है, अब ये रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना, रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये हमको समझना है। रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक वो है, जैसे अब ये सोच के देखो कि हम लोग फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किए हुए हैं, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने के बाद जैसे ही हम उसको स्विच करें रिवर्स बायस में, तो क्या होगा कि एकदम 0 वोल्ट कंडक्ट करे उसके पहले अगर कैपेसिटेंस याद हो डायोड का, तो क्या हम लोग बोलते थे कि अगर हम रिवर्स फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज दे रहे हैं तो हमारा डिफ्यूजन करंट के रूप में डेटा स्टोर करेगा, चार्ज स्टोर करेगा, और रिवर्स बायस में ट्रांजिशन, याद है। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस में हम लोग बात करें तो डिफ्यूजन करंट के रूप में मेरा चार्ज स्टोर है। जैसे ही हम 0 किए वोल्ट या हम रिवर्स बायस में किए, तो जो चार्ज स्टोर था पहले से वो तो फ्लो करेगा ना रिवर्स डायरेक्शन में, और इधर से पी था, इधर से एन था, तो चार्ज स्टोर हो रहा था मेरा, वो कैसे हो रहा था, पी वाले में एन, पी वाले में मतलब होल वाले में नेगेटिव और एन वाले में पॉजिटिव, इसका जस्ट उल्टा, जो बोलते थे हम लोग की अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब क्या है कि जैसे ही हम लोग रिवर्स बायस में कनेक्ट किए, तो क्या हुआ कि रिवर्स बायस में कनेक्ट करने के समय डायोड जो कंडक्टिंग मोड में था और अब उसको नॉन कंडक्टिंग मोड में आना है, तो कंप्लीटली मोड चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता था, और जो चार्ज स्टोर रहता था वो चार्ज वो डिसिपेट करता था, तो चार्ज वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करा देता था। ठीक है, जो चार्ज स्टोर है पहले से, तो उसी को हम बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। ठीक है, तो किसका रिकवरी टाइम रिवर्स में है, कितना है, उसके हिसाब से वो काम करेगा। अब देखो डायोड का जो मेन पर्पज है वो रेक्टिफिकेशन का, रेक्टिफायर हम लोग बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर बनाएंगे तो समझेंगे। तो रेक्टिफायर में क्या होता है कि हम लोग बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट की। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट मतलब जैसे मान लो हम लोग जो घर में यूज करते हैं, दैट इज 50 to 60, 50 मान के चलो 50 हर्ट्ज, और 50 हर्ट्ज का मतलब कि हमारा
अगर हम वो कंडक्शन वाला इंडक्शन वाला अगर तुमको क्लास याद हो तो क्या बोलते थे कि अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, उससे जो करंट पैदा होगा वो भी चेंज होगा। ठीक है, चेंज मतलब कि हमारा डायरेक्शन चेंज होगा, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिर ऐसा ऐसे। तो 50 हर्ट्ज एसी करंट कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा 1 सेकंड में 50 बार हमारा करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। अगर हम ऐसे ग्राफ बनाए तो साइन वेव ग्राफ देखते हो ना, ऐसे गया ऊपर नीचे आया और फिर एक्सिस 0 के नीचे चला गया और फिर वहां से उठा, है ना, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे 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 ये वाला। तो हमारा जो 0 एक्सिस है उसके नीचे वाला है वो अपोजिट डायरेक्शन करंट है। अगर हम बात करें डायोड के सेंस में तो नीचे वाला जो है हमारा रिवर्स बायस वाला करंट है, ऊपर वाला मेरा फॉरवर्ड बायस वाला करंट है। तो 50 हर्ट्ज करंट एसी करंट अगर हम डायोड से पास कराएं तो क्या होगा कि रिवर्स बायस वाला सब ब्लॉक हो जाएगा, ऊपर वाला सब मेरा कंडक्ट हो जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि एसी करंट को रेक्टिफायर डीसी में चेंज कर दिया। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होगा, मतलब रेक्टिफायर बात करेंगे तो डिटेल बात करेंगे, अभी थोड़ा सा समझ लो कि ये वाला तो चला गया, ये वाला नहीं गया, फिर ये वाला गया, तो ये पिक और ये पिक के बीच में तो गैप है थोड़ा सा, है ना। रिवर्स वाला तो हम लोग काउंट कर नहीं रहे हैं, उसको तो हम लोग ब्लॉक कर दिए, तो मेरा ये अपर वाला गया, ये अपर वाला गया, बीच का गैप है। ठीक, अब देखो जैसे ही मेरा रिवर्स वाला फेज आया वहां पे कंडक्शन नहीं होना था, तभी मेरा ये वाला एसी करंट मेरा डीसी करंट बनेगा। लेकिन हम लोग यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि रिवर्स रिकवरी करंट होता है। तो रिवर्स रिकवरी करंट में क्या होगा कि जैसे ही मेरा ये वाला गया कंडक्टिंग वाला तो ठीक है, जैसे ही रिवर्स वाला हुआ तो फुल ब्लॉक ना करके थोड़ा सा करंट वहां से पास कर गया, थोड़ा सा करंट मेरा पास करा दिया, तो मेरा फुल डीसी नहीं बना। ये मेरा जो बहुत ज्यादा जो सेंसिटिव है, जैसे एसएमपीएस हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर डिवाइस में, जब सप्लाई की बात करते हैं जहाँ फुल डीसी चाहिए तो वहां पे हम लोग नहीं यूज करेंगे वैसे डायोड को जिसमें रिकवरी रिवर्स रिकवरी टाइम थोड़ा सा भी ज्यादा होता हो। ठीक है, रिवर्स रिकवरी समझ गए। रिवर्स रिकवरी मतलब हम अगर स्विच करें फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस में, तो रिवर्स बायस में जैसे ही हम लोग स्विच करेंगे तो इमीडिएट ब्लॉकिंग ना होकर थोड़ा टाइम लगेगा करंट ब्लॉक करने के लिए, 0 वोल्ट तक पहुंचने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा कि वो रिवर्स डायरेक्शन में पहले का स्टोर चार्ज को फ्लो कराएगा। ठीक है, वो ठीक है, हम लोग को पता है कि पिको फैराड में होगा, कुछ भी होगा, थोड़ा सा ही चार्ज होगा लेकिन होगा। लेकिन हम पावर डायोड की बात करें तो पावर डायोड तो हाई वोल्टेज पे काम करेगा, तो उसका स्टोरेज चार्ज भी तो हाई होगा। ठीक है, हम लोग जनरल पर्पस डायोड, फास्ट रिकवरी या शॉर्ट की आप लोग को सिलेबस में भी पढ़ना है। What about power diode in forward bias and reverse bias? Tell us about sir construction and working. अभी तो बताया ना, देखो कंस्ट्रक्शन ये है हमारा, ठीक है, पी रीजन, एन रीजन और एन माइनस रीजन। ठीक है, कहीं कहीं भी तुमको ये भी दिखेगा कि हमारा जो एन रीजन है उसके अंदर पी रीजन डिफ्यूज कराया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ सिंपल समझने के लिए सिंपल डायग्राम बनाए हैं जिसमें ये तुम समझो कि एन रीजन जो है वो दो भागे बटा हुआ है, एक जो है हाईली डोप्ड है, एक लाइटली डोप्ड है। पी रीजन जो है हाईली डोप्ड है। ये है हमारा कंस्ट्रक्शन जिसमें हमको डिप्लीशन लेयर वाइड चाहिए, इसलिए कि हम हाई वोल्टेज को ब्लॉकिंग करना चाहते हैं। हाई वोल्टेज ब्लॉकिंग करने के लिए डिप्लीशन क्यों बड़ा चाहिए? ताकि हमारा जो जिनर ब्रेकडाउन वोल्टेज रीजन था वो बढ़ा सके हम लोग और ज्यादा वोल्ट बर्दाश्त हो, हीट कम डिसिपेटेट हो, हीट कम जनरेट हो।
अगर कम रहेगा डिप्लीशन लेयर तो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन से ज्यादा हीट उत्पन्न होगा, इसीलिए हम लोग को डिप्लीशन लेयर बड़ा चाहिए। ठीक है, ये हमारा ड्रिफ्ट रीजन जहां पे ड्रिफ्ट चार्ज कैरी होता है। ठीक है, और एक सवाल क्या था, व्हाट इज द पावर डायोड इन फास्ट बायस एंड रिवर्स बायस? हाँ, तो हम लोग तो बात कर ही रहे हैं ना अभी उसके बारे में, है ना। तो अगर हम लोग बात करें, अगर देखो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में ये सिंपल जो डायोड होता था वैसा डायोड काम करेगा। ठीक है, इसका एक चीज समझ लो कि इसका जो पीडीएफ तो नहीं है बाबू, हम ये जो स्लाइड है उसका स्क्रीनशॉट लेना, है ना। पीडीएफ कहीं से डाउनलोड करके तुमको भेजेंगे तो उससे अच्छा तुम लोग खुद भी डाउनलोड कर लोगे, तो इसलिए डिस्कस द प्रीवियस टॉपिक टनल डायोड। क्यों, तुम टनल डायोड में नहीं थे क्या देवर्षिष? टनल डायोड में तुम नहीं थे? टनल डायोड बता चुके हैं, ठीक है। एक बार रिवीजन क्लास रखेंगे, ठीक है, तो किसी दिन प्रीवियस टॉपिक सारा एक बार फिर से तुम लोग को रिकॉल करा देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग पावर डायोड देखें। तो अब जो वर्किंग है इसका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में हम लोग को समझना है पावर डायोड का इन तीनों कैटेगरी में। तो पावर डायोड क्योंकि हमारा 3 तरह का है, तो हम लोग जो अभी पूछे थे ना फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में कनेक्शन समझ, वर्किंग समझाइए, तो हम लोग उसको तीनों अलग अलग समझेंगे। इसमें पावर डायोड जो है वो 3 तरह का है, ठीक है। तो कौन सा रिवर्स बायस में कैसे काम करेगा, फॉरवर्ड बायस में हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला है हम लोग का जनरल पर्पस डायोड। तो जनरल पर्पस जो पावर डायोड है हमारा, हाई रिवर्स रिकवरी टाइम होता है इसका। हाई रिवर्स रिकवरी टाइम मतलब कि हम अगर पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस से रिवर्स बायस अगर हम करें तो इसको बहुत टाइम लगेगा 0 वोल्ट तक आने में,